सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंटेंट्स लाइफ में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे करी जाती है टैली प्राइम में। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं वॉचर्स में। आप वी प्रेस करके वॉचर्स में आ सकते हैं, एंटर प्रेस करेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जर्नल ऑलरेडी सिलेक्ट हो रखा है। अगर यहाँ पे जर्नल की जगह कुछ और सिलेक्ट हो रखा होता तो हम यहाँ से डायरेक्ट राइट हैंड साइड में आपको सारे शॉर्टकट देख रहे हैं। पेमेंट एंट्री, रिसिप्ट एंट्री, F7 पे जर्नल है। F7 प्रेस करते तो भी आप जर्नल में आ जाते। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्री जो इसमें करके बताने वाला हूँ, फर्नीचर हमने परचेज किया है कैश में, उसकी मैं आपको एंट्री करके बताने वाला हूँ। या फिर हम मान लेते हैं फर्नीचर हमने परचेज किया किसी भी पार्टी से, मान लेते हैं हमने लास्ट टाइम ओम ग्रुप बनाया था, हमने उनसे फर्नीचर परचेज किया, तो उसकी मैं एंट्री करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक फर्नीचर अकाउंट सेलेक्ट कर लें। डेबिट साइड हमेशा, आपको एक चीज़ बता दूँ, डेबिट और क्रेडिट के आपको एक बेसिक रूल बता दूँ। 3 रूल होते हैं, उनमें से एक मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ बेसिक, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंटली आपको ज़्यादा ईजिली समझ में आ जाएगा इस तरीके से जो मैं आपको बताने वाला हूँ। कि जो भी आपकी एडिशन होती है कंपनी में, जो भी आपकी कंपनी में मटेरियल आया, जो भी आपको आया, मतलब जो आपकी कंपनी को कुछ मिल रहा है, जो भी आपकी कंपनी में आ रहा है, वो चीज़ हमेशा डेबिट होती है। और जो भी आपकी कंपनी से जा रहा है, मान लीजिए आपने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आपने क्या, फर्नीचर के बदले में आपने क्या दिया, कैश, तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो टैली तो अकाउंटिंग का ये रूल एक बहुत बिल्कुल याद रखिएगा आप, कि जो भी आपकी कंपनी में आता है, मान लीजिए आपको जो भी आपकी इनवर्ड है वो चीज़ आपकी डेबिट होती है, जो भी आपका आउटवर्ड है वो चीज़ आपका क्रेडिट होता है। ठीक है। तो मान लीजिए हमने ओम ग्रुप को पैसे दिए तो ओम ग्रुप को हम क्रेडिट कर देंगे। मान लेंगे हमने कैश में पेमेंट करी तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। जिसको जो भी हमारा नेगेटिव साइड में है, माइनस साइड में है, वो हमारा क्रेडिट हो जाता है। तो सबसे पहले हमारा डेबिट साइड में क्या आएगा, फर्नीचर अकाउंट। अगर बेसिक एंट्री देखी जाए, अगर जनरल एंट्री देखी जाए इस चीज़ की, तो क्या होता है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश और टू एनी पार्टी जिससे आपने मटेरियल खरीदा है। तो मैं यहाँ पे जनरल एंट्री करता हूँ। सबसे पहले मैं फर्नीचर अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। फर्नीचर अकाउंट मैंने यहाँ पे बना के रखा है। अगर आपको फर्नीचर अकाउंट नहीं पता कहाँ से बनता है, तो फर्नीचर अकाउंट वाउचर क्रिएशन मैंने आपको बता रखा है। फर्नीचर अकाउंट आपका एक एसेट का पार्ट है। अगर आप रीसेल नहीं करते हैं, अगर आपका फर्नीचर का काम नहीं, कंपनी में आपने कंपनी यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए अगर आपने फर्नीचर परचेज किया है, तो वो आपका नॉर्मल एसेट साइड में आ जाएगा, आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करेगा। तो मैंने यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट बना दिया है, आपको मैं दिखा भी देता हूँ इसमें। फिर मैं आपको एडिट करके दिखाऊँ तो ये देखिए मैंने इसे फिक्स एसेट में डाल रखा है, क्योंकि फर्नीचर अकाउंट एक फिक्स एसेट का पार्ट है। अब मैं आगे बढ़ते हैं इस चीज़ में। तो ये जो मैंने बिल में जो बेसिक वैल्यू है मेरे 88,000 मैंने यहाँ पे डाल दी है। क्रेडिट साइड में आ जाएगा मेरा ओम ग्रुप। तो ओम ग्रुप मैंने एंटर किया 88 की, यहाँ पे मैं फाइनल वैल्यू डालूंगा जो मेरे बिल की फाइनल वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इंक्लूसिव टैक्स जो आपकी वैल्यू है वो डाल देता हूँ 0। तो इस यहाँ पे मैंने 1 लाख अपनी फाइनल वैल्यू डाल दी है। न्यू रेफरेंस करेंगे हम, जो भी आपका बिल नंबर है, जो आपके बिल में आपका नंबर है आप वो डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6 बिल नंबर डाल देता हूँ, एंटर प्रेस करते हैं। तो डेबिट साइड में अब यहाँ पे आपका टैक्स होगा, जो आपका डेबिट या क्रेडिट होगा। मान लेते हैं ओम ग्रुप हमारा लोकल है, तो CGST में यहाँ पे 12,000 की जगह यहाँ पे 6,000 आ जाएगा। ठीक है। और SGST आप यहाँ पे डालेंगे 6,000, आपका CGST आ जाएगा, 6,000 आपका SGST आ जाएगा। ये हमारा टैक्स हो जाएगा टोटल क्लियर। अब मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ क्या की गई है। 1 लाख का हमारा हमने यहाँ पे परचेज किया है फाइनल ओम ग्रुप से मटेरियल, जिसमें से मेरा 12% इसमें टैक्स लगा है। ठीक है। इस तो 12,000 मेरा टैक्स लगा है, मतलब 88,000 मेरी बेसिक वैल्यू थी, 12,000 मेरा टोटल टैक्स था। टोटल टैक्स में से मेरा आधा CGST होता है, आधा 50% CGST में आता है, 50% SGST में आता है मेरा। अगर मान लेते हैं हमने जो मेरा स्टेट है उससे बाहर से सेल करी है, तो मेरा टोटल IGST में टोटल एक टैक्स आता है IGST, जिसमें 12,000 टोटल मेंशन्ड होता। ठीक है। तो यहाँ पे हम बैक कर देते हैं इसे, यहाँ से हम इसे कट कर देते हैं। ठीक है। तो हमारा CGST हो गया 12%, SGST हो गया हमारा 12%, तो 6,000 रुपये हमारा टैक्स हो गया। तो ऐसे यहाँ से हम एंटर प्रेस कर देते हैं। उसके बाद मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया नरेशन का। अगर आप जनरल एंट्री कोई भी कर रहे हैं तो कोशिश करिए उसमें नरेशन डालिए। इवन अगर परचेज करिए फिर तो डालिए ही डालिए। परचेज में आप उसकी पूरी प्रॉपर डिटेल डालिए। मान लेते हैं मैं यहाँ पे बिल नंबर डाल देता हूँ सबसे पहले। तो इसका बिल नंबर जो भी था मेरा, जो मेरा बिल नंबर है मैं यहाँ पे वो डाल दूंगा। 1 2 3 4 5 6 मैंने बिल नंबर लिया था। डेटेड जिस डेट का आपका बिल है आपको उसकी डेट डालनी है। मान लेते हैं मेरा 1 अप्रैल का बिल है, तो मैं 1 अप्रैल की यहाँ पे डेट डाल देता हूँ। ठीक है। उसके बाद हमने एक तो बिल नंबर डाल दिया, डेट डाल दिया, फिर हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या डालनी, 50,000 से ऊपर का मटेरियल है तो ई वे बिल हमें डालना ही पड़ेगा। तो ई वे बिल नंबर जो भी आपका ई वे बिल नंबर है इसमें वो डाल दीजिए, और यहाँ पर फिर एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये आपकी जनरल एंट्री प्रॉपर हो चुकी है। अब यहाँ पे बैक जाके देखेंगे, अगर हम डे बुक में चल जाते हैं यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 अप्रैल की फर्नीचर अकाउंट की जनरल एंट्री हो चुकी है। यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे हम, ये देखिए होम ग्रुप की जनरल एंट्री हो चुकी है। अब गाइस आ जाते हैं हम बैलेंस शीट में। आपको मैं बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट बता देता हूँ कहाँ पे आता है। हम बैलेंस शीट में गए, करंट लायबिलिटीज में गए आपका। ठीक है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस,
यहाँ पे आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस में चेंजेस हो चुके हैं। एंटर प्रेस करूँगा, ये देखिए यहाँ पे 6,000 रुपये हमारे डेबिट साइड में आ गए क्योंकि हमने परचेज करा है। तो इस बेसिक मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे इस समय मेरा 6,300 मेरा डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड में मेरा 1,500 है। इट मीन्स मैंने अभी कोई टैक्स जमा नहीं करना है गवर्नमेंट को इस समय बैलेंस शीट के हिसाब से, परचेज के हिसाब से, परचेज और सेल्स के हिसाब से, ठीक है इस। अब मैं बैक कर देता हूँ, आपको जो मेन चीज़ मैं दिखाना चाहता था, एक तो सन्ड्री क्रेडिटर आपके लाइबिलिटीज़ में आते हैं। सन्ड्री क्रेडिट जितने आपके क्रेडिटर्स होते हैं सारे लाइबिलिटीज़ में आते हैं। एंटर प्रेस करूँगा, ओम ग्रुप हमारा क्रेडिटर्स में आ रहा है। एक तो सबसे पहले हमने परचेज करी थी इनसे 5600 की, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताई थी ये चीज़ जब मैंने परचेज की वीडियो बनाई थी। उसके बाद हमने आज परचेज करी है 1 लाख रुपये का फर्नीचर, तो यहाँ पर 1 लाख का फर्नीचर बिल्कुल शो हो रहा है। अब हम बैक कर देते हैं, यहाँ पे बैक कर देते हैं। आपको मेन जो मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, हमारा फिक्स एसेट, मैंने फिक्स एसेट में फर्नीचर अकाउंट डाल दो, तो यहाँ पे बेसिक वैल्यू आपको दिखाएगा कि आपका फर्नीचर, उसका टैक्स से मतलब नहीं है, आपके एसेट्स में टैक्स से मतलब नहीं होता, आपके एसेट्स में बेसिक वैल्यू से मतलब होता है। मैं एंटर प्रेस करूँगा, ओम ग्रुप की बेसिक वैल्यू 88,000 जो मेरी टैक्स वैल्यू थी वही है। आपका टैक्स कभी भी आप एसेट्स में अपना टैक्स को कैलकुलेट नहीं करते हैं, बेसिक वैल्यू जो आपकी होगी आप उसे ही कैलकुलेट करते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, पसंद नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या पसंद नहीं आया, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको थोड़ा अपडेट करके अच्छा करने की कोशिश करूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।